नमस्कार दोस्तों। तो भाई आज बाजार ने जो घुमाया है क्या कहने। चलिए फटाफट आज के इस एक्शन का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं और जानते हैं कि कल के लिए कौन से स्टॉक्स हमारी हिट लिस्ट में हैं। तैयार हो जाइए। तो दिन का सबसे बड़ा सवाल, आखिर आज बाजार इतना कंफ्यूज्ड था क्यों? मतलब सुबह लगा कि आज तो रॉकेट बन जाएगा, दोपहर तक लगा कि ये सीधे पाताल लोक की टिकट कटा चुका है, और शाम को जहां से चले थे वहीं आकर खड़े हो गए। ट्रेडर्स के तो सही में दिमाग की दही हो गई। तो चलिए इस कंफ्यूजन की वजह ढूंढते हैं। देखिए आज था गुरुवार, मतलब वीकली एक्सपायरी का दिन, और एक्सपायरी का दिन मतलब ट्रेडर्स का महासंग्राम। कल बाजार में एक अच्छी रिकवरी आई थी, तो आज ऊपर के लेवल्स पर प्रॉफिट बुक करने वालों की जैसे लाइन लग गई। बस वहीं से सारी उठापटक शुरू हुई। तो पूरे दिन की इस रस्साकशी के बाद जब बाजार बंद हुआ तो स्कोर कार्ड लगभग फ्लैट था। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब लाल निशान में तो थे, पर गिरावट इतनी मामूली थी कि क्या ही कहें। मतलब ना बुल्स जीते ना बेयर्स। आज का मैच ड्रॉ हो गया। हाँ, लेकिन अगर सेक्टर्स की बात करें तो वहां कहानी थोड़ी अलग थी। एक तरफ आईटी और मेटल वाले मुंह लटकाए बैठे थे, वहीं दूसरी तरफ एफएमसीजी और रियलिटी सेक्टर में अलग ही पार्टी चल रही थी। एफएमसीजी तो भागा क्योंकि ऐसे कंफ्यूजिंग माहौल में सब सेफ खेलना चाहते हैं, और रियलिटी में तो आजकल वैसे ही गर्मी बनी हुई है। तो आज के इस बाजार की फिल्म के असली हीरो थे HUL, DLF और SBI, जिन्होंने बाजार को गिरने से थामे रखा। और विलेन का रोल वो मिला HCL टेक, इन्फोसिस और टाटा स्टील को, जिन्होंने बाजार को नीचे खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चलिए अब जरा निफ्टी का टेक्निकल एक्सरे करके देखते हैं कि अंदर की कहानी क्या है। आज चार्ट्स पर जो दिखा वो किसी कुश्ती के दंगल से कम नहीं था। एक तरफ बुल्स यानी खरीदार, दूसरी तरफ बेयर्स यानी बेचने वाले। निफ्टी ने डेली चार्ट पर जो कैंडल बनाई है उसे कहते हैं डोजी। अब ये डोजी क्या है? आसान भाषा में ये कंफ्यूजन वाली कैंडल है। मतलब बाजार को खुद नहीं पता कि उसे ऊपर जाना है या नीचे। खरीदार और बेचने वाले दोनों ने एक दूसरे को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। इस लड़ाई में बेयर्स ने नीचे की तरफ जोरदार धक्का मारा, लेकिन 26,100 के लेवल पर एक ऐसा मजबूत फर्श बना हुआ है जो टस से मस नहीं हुआ। ये लेवल अब एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बन चुका है। और वहीं दूसरी तरफ बुल्स ने भी ऊपर जाने के लिए पूरी जान लगा दी, लेकिन 26,350 के लेवल पर एक ऐसी पक्की छत थी कि बस सर टकराकर वापस नीचे आ गए। इस लेवल को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो इस सब से क्या समझें? RSI इंडिकेटर एकदम सुस्त पड़ा है। ऑप्शन का डेटा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि 26,300 पर बड़ी रुकावट है। तो कल के लिए खेल सीधा है। जब तक बाजार 26,100 और 26,350 के बीच में है, नीचे फर्श के पास खरीदो और ऊपर छत के पास बेचो। सीधी सी बात, बाय लो सेल हाई। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। कल यानी शुक्रवार के लिए हमारे रडार पर कौन से टॉप 5 स्टॉक्स हैं? चलिए एक एक करके देखते हैं। हमारी लिस्ट में पहला नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL। देखिए जब बाजार में कंफ्यूजन हो ना, तो ऐसे सेफ स्टॉक सबसे बढ़िया होते हैं। मतलब कुछ भी हो जाए, लोग साबुन शैम्पू खरीदना तो बंद नहीं करेंगे। इसीलिए तो ये आज गिरते बाजार का हीरो था। तो इसके लेवल्स पर ध्यान दीजिए। अगर ये स्टॉक 2660 के ऊपर निकलता है तो इसमें एक अच्छी खरीदारी का मौका बन सकता है। टारगेट 2700 से 2720 तक के हो सकते हैं, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 2625 पर। दूसरा स्टॉक है हम सबका चहेता SBI। PSU बैंकों में अच्छी मजबूती बनी हुई है, और SBI का स्ट्रक्चर तो काफी सॉलिड लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी सुस्ती तोड़कर अब भागने के लिए तैयार हो रहा है। तो SBI के नंबर्स नोट कर लीजिए। 850 के ऊपर इसमें एक बढ़िया एंट्री बन सकती है। इसके टारगेट 865 से 875 तक हो सकते हैं, और स्टॉप लॉस रखना होगा 838 पर। अच्छा, अब खरीदारी बहुत हुई, एक बेचने की सलाह भी है। IT सेक्टर थोड़ा कमजोर लग रहा है, और HCL टेक तो आज का विलन था ही। चार्ट पर इसने एक जरूरी सपोर्ट तोड़ा है और एक बेरिश हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न बना रहा है जो गिरावट का इशारा करता है। तो अगर इसे शॉर्ट करने का सोचें तो लेवल्स ये रहे। 1575 के नीचे फिसलने पर इसे 1540 से 1530 तक के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें स्टॉप लॉस 1600 पर लगाना बहुत जरूरी है। चौथा स्टॉक है DLF। रियलिटी सेक्टर तो वैसे ही आजकल फुल जोश में है, और DLF मोमेंटम में दिख रहा है। ये अपने 52 हफ्तों के हाई के पास ट्रेड कर रहा है और एक नए ब्रेकआउट के लिए तैयार बैठा है।
डीएलएफ के लिए ये रहे लेवल्स। 925 के ऊपर इसमें एक अच्छी तेजी बन सकती है। इसके टारगेट 945 से 960 तक के रखे जा सकते हैं और स्टॉप लॉस लगाना होगा 905 पर। और हमारी लिस्ट का आखिरी स्टॉक है बजाज ऑटो। ऑटो सेक्टर में एक रिकवरी की उम्मीद है और ये स्टॉक एक गिरावट के बाद सपोर्ट लेकर वापस ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। इसे कहते हैं पुल बैक रैली, मतलब गिरने के बाद एक बाउंस। और आखिर में बजाज ऑटो के नंबर्स। 9,900 के लेवल के ऊपर इसमें खरीदारी का अच्छा मौका है। टारगेट 10,050 से लेकर 10,100 तक के हो सकते हैं और स्टॉप लॉस 9,780 पर रहेगा। और जाने से पहले, कल है फ्राइडे, तो एक स्पेशल टिप तो बनती है। इसे हम कहते हैं शुक्रवार का जुगाड़। ये कल ट्रेडिंग में बहुत काम आ सकता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, शुक्रवार को अक्सर 2 बजे के बाद प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आता है। क्यों? क्योंकि लोग वीकेंड पर रिस्क लेकर नहीं, बल्कि चैन की नींद सोना चाहते हैं। तो अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो अपनी पोजीशंस 2:30 बजे तक काट लेना ही समझदारी है। और BTST यानी आज खरीदो कल बेचो वाले ट्रेड से तो बचना ही बेहतर। तो अब कल के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, आज की इस बराबर की टक्कर के बाद क्या कल बुल्स में इतनी ताकत होगी कि वो 26,350 की इस पक्की छत को तोड़कर एक नई रैली शुरू कर सके? जवाब तो कल बाजार खुलने पर ही मिलेगा। और हाँ, एक जरूरी बात, ये पूरा विश्लेषण सिर्फ जानकारी और सीखने के मकसद से है। कोई भी ट्रेड या निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। अपना ध्यान रखें और स्मार्टली ट्रेड करें।